उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कल एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा था, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता अंकित अग्रवाल एडवोकेट ने भाजपा विधायक रितेश गुप्ता पर जान से मारने की धमकी और गाली गलौज का आरोप लगाया था, जो कि वह अंकित अग्रवाल ने स्वयं कबूल किया है कि वह रितेश गुप्ता की आवाज नहीं थी। उनकी आवाज में किसी और ने उसको गाली दी तो वही भारतीय जनता पार्टी से विधायक रितेश गुप्ता ने भी मीडिया को बताया है और कहा है कि जो ऑडियो वायरल हो रहा है वह मेरा नहीं था। इसका खंडन स्वयं अंकित अग्रवाल कर रहा है। मुरादाबाद से शीतल ठाकुर की रिपोर्ट। जय श्री राम भाइयों, मैं अंकित अग्रवाल एडवोकेट, प्रदेश महामंत्री वैश्य जागरूक मंच मुरादाबाद से। वर्तमान कोरोना काल में बहुत सारी समस्याएं समाज के सामने आ रही हैं, जिस कारण मन बहुत व्यथित रहता है सभी का, आपका, हमारा, सभी जनप्रतिनिधियों का। इन्हीं बातों को से थोड़ा सा व्यथित होकर, क्योंकि कॉल लगातार बहुत ज़्यादा कार्यकर्ताओं की आ रही थी और हम चाह के भी मदद उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। मेरे द्वारा फेसबुक पर तथा व्हाट्सएप पर कुछ पोस्ट की गई जनप्रतिनिधियों के लिए, जिसमें मेरी कोई मंशा नहीं थी किसी को निजी आघात पहुंचाने की। एक जनरल पोस्ट थी जो मन की व्यथा थी, वो फेसबुक के माध्यम से बाहर आ गई। लेकिन जाने अनजाने वह बात कुछ हमारे प्रिय भाइयों को ही के ऊपर साबित हो गई, अर्थात उनसे लिंक हो गई, जबकि मेरा कोई भी आशय अपने मुरादाबाद के माननीय नगर विधायक जी अथवा मेयर जी तथा मंत्री जी को सीधे सीधे कहने का कुछ नहीं था। मेरी मंशा सिर्फ कार्यकर्ताओं के सम्मान को बचाने के लिए या परिवारों को बचाने के लिए थी। उस सब बातों के लिए मुझे खेद है। मेरा उद्देश्य संगठन के खिलाफ कभी नहीं रहा। मैं हमेशा संगठन हित में और पार्टी हित में काम करता रहा हूँ। मुरादाबाद के मेयर माननीय विनोद अग्रवाल जी के चुनाव रहा हो, उनसे पूर्व आदरणीय हमारी स्वर्गीय श्रीमती बीना अग्रवाल जी का चुनाव रहा हो, या हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह जी 2009 में मुरादाबाद पश्चिम से उपचुनाव लड़े थे, तब भी हम उनके साथ थे, उनके पोलिंग एजेंट बने। और माननीय रितेश गुप्ता जी जो नगर विधायक हैं, मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा हर परिस्थिति में साथ रहते हैं। उनके भी हर चुनाव में हमने पूरे बढ़ चढ़ कर तन मन धन से सहयोग किया है और बदले में सबने हमेशा हमें हर चीज़ में हमारा साथ दिया है। जब भी हमने कोई समस्या हुई है तो माननीय नगर विधायक जी, मेयर साहब और मंत्री जी हमेशा साथ रहे हैं। अब जाने अनजाने कुछ गलतफहमी के कारण, कुछ मिथ्या प्रचार के कारण उनके लिए हमसे कुछ हो गया, तो वह सब गलत है। और एक आज ऑडियो भी वायरल हो रही है, जो आवाज़ से मुझे लगा कि शायद नगर विधायक जी की आवाज़ है, लेकिन बाद में जब मेरी अभी थोड़ी देर पहले विधायक जी से बात हुई तो पता चला कि वो उनसे मिलते जुलते किसी और कार्यकर्ता की आवाज़ थी, जो व्यथित होकर उन्होंने उल्टा सीधा मुझसे बोल दिया। विधायक जी ने भी उस कार्यकर्ता को बहुत डांटा बाद में कि उनने क्यों बात करी। और विधायक जी और मैं और हमारे सभी वैश्य मंच के साथी, हम सभी भाई हैं, सब साथ हैं और आगे भी हम हमेशा विधायक जी का, माननीय रितेश गुप्ता जी के साथ ही चुनाव लड़ाएंगे। जैसा भी पार्टी का आदेश होगा उसका पालन करेंगे। धन्यवाद। मेरा किसी भी जनप्रतिनिधि को भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई कारण नहीं था, कोई मंशा नहीं थी। सिर्फ कार्यकर्ताओं के मन की व्यथा बाहर आ गई, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था आपका, क्या है वो थोड़ा हम? नहीं, सोशल मीडिया पे कोई ऑडियो वायरल हुआ है, मेरा संज्ञान में आया था, लेकिन वो मेरा नहीं है वो ऑडियो। और वो ऑडियो मैंने भी सुना था, किसी ने मेरे को पास भेजा था। वो किसी के द्वारा ये ऑडियो जारी किया गया है। इसके लिए खुद ही जो अंकित अग्रवाल हैं, बताया जाता है कि उन्होंने ये ऑडियो जारी किया है, वो खुद ही इसका खंडन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें ये विधायक जी की आवाज़ नहीं है। मेरे को लगा ऐसा गलतफहमी हो गई है, तो मेरे द्वारा कोई बात अंकित अग्रवाल जी से ना की गई, ना कहा गया कुछ भी, और उन्होंने खुद ही इसमें खेद व्यक्त किया। वो आपका पार्टी का कार्यकर्ता भी क्या आपका चुनाव लड़ा है, कैसा वो बोल रहे हैं? नहीं, वो अपना हिंदू जागरण मंच में काम करते थे और पुराने कार्यकर्ता हैं, तो कुछ गलतफहमी रही होगी उनको।
बाकी कुछ भी मेरे द्वारा कोई बात नहीं की गई है। कोई किसी तरह का आपको कोई कंप्लेंट या उसके खिलाफ करेंगे क्या? जी किसी तरह की कोई कंप्लेंट? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। अंकित भी हमारा कार्यकर्ता है और कभी कभी गलती हो जाती है कार्यकर्ता से, और गलतफहमी में हुआ जो भी कुछ हुआ, और मेरी उनसे कोई बात भी नहीं हुई थी, तो उनको लगा, लेकिन उसका खुद अंकित अग्रवाल जी ने खंडन किया है। क्या मानते हो कि मतलब फेसबुक पर जो मतलब कमेंट करा था वो आपने गलत करा था? नहीं, फेसबुक पे जो कमेंट किए जा रहे थे वो गलत हैं। ऐसे कोई भी अगर किसी को कुछ कहना है तो बात कर सकता है। हम लोग क्या कर रहे हैं इसका सर्टिफिकेट हमें किसी दूसरे से लेने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जो कर रहे हैं वो सबको पता है, जनता को पता है जिसके लिए कर रहे हैं। मेरे परिवार में खुद 9 लोग कोरोना पॉजिटिव थे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चा, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे भतीजे, मेरी भाभी। उसके बावजूद भी घर पे रह के, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस हैं सरकार की कि घर पे रह के ही सब लोगों को अपनी मदद करनी है, तो घर पे रह के ही जिन लोगों के फ़ोन आ रहे हैं उनको हम वेंटिलेटर बेड, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड, रेमडेसिविर इंजेक्शन या अन्य दवाइयाँ उपलब्ध करा रहे हैं। और बहुत से अति गंभीर लोगों को, लगभग 50, 60, 70 लोगों को तो मैं विभिन्न अस्पतालों में एडमिट करा चुका हूँ। तो हम लोग अपने घर पे रह के जितना भी मदद हो सकती है लोगों की मदद कर रहे हैं। इस समय का माहौल है, कोरोना किसी को देख के प्रभावित नहीं करता। वो ये नहीं देखेगा कि आप पत्रकार हैं तो मैं इनको कोरोना नहीं लगेगा, विधायक हैं तो इनको कोरोना नहीं लगेगा। कोरोना बीमारी, महामारी बहुत खतरनाक है, उससे सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है। सब लोगों को अपने स्थान पर रहकर मदद करने की आवश्यकता है, और सरकार लगातार कह रही है कि आप लोग घर पे रहें तभी इस महामारी से बच सकते हैं। तो हम लोग जितनी भी कोशिश होती है घर पे रह के लोगों की मदद कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर निरीक्षण करने के लिए भी निकलते हैं। जैसे कि आज 18+ का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, तो उसका शुभारंभ भी किया है, और जिला अस्पताल में, रेलवे अस्पताल में, विभिन्न स्थानों पर जाके हम लोगों ने निरीक्षण भी किया है, और अस्पताल के हालात भी हमने खुद देखे हैं। तो जितना हो सकता है हम लोग कर रहे हैं, हमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जिला अस्पताल में, रेलवे अस्पताल में जो तीमारदार पड़े हैं कोविड पेशेंट्स के, उन लोगों को हम भोजन की व्यवस्था भी करा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पे और अन्य स्थानों पे जो लोग रहते हैं, जो बाहर लोग रहते हैं, उनको भी हम भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं। और बहुत शीघ्र हम लोग यूपी गवर्नमेंट की गाइडलाइन के आधार पर जो कोविड के लक्षण, हल्के लक्षण वाले पेशेंट हैं जो घर पे होम क्वारंटीन रह के अपना इलाज करा रहे हैं, उनको दवाइयों की किट भी भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष जी के द्वारा और हमारी जो सेवा भारती है एसएस की, उनके द्वारा वो किट वितरण की जा रही है। और मेरे माध्यम से भी वो किट तैयार हो रही है। मेरे माध्यम से वो किट बहुत शीघ्र बढ़नी शुरू हो जाएंगी, एक आध दिन में।